गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आ गए सब? ठीक है। तो स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी यूनिट 2 धुमधुमा गांव के बच्चे। हमने लास्ट बार हमारा 12 यूनिट चल रहा है, पेज नंबर 81 ये वाला, ठीक है ना। तो हमने कंप्लीट किया था एक पेज। धुमधुमा गांव के बच्चे को क्या परेशानी है कि वहाँ पर पानी नहीं है, सब लोग पानी के तैरना चाहते हैं, पानी के बिना खेत खलिहान नहीं है, वो सारी समस्या है जल के बिना। तो हमने इस तरह से बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है कि सब बच्चे इकट्ठे हुए थे, है ना। मैंने बताया था कि शाम को भी आप सब लोग इकट्ठा कहीं पर होते होंगे खेलने के लिए। तो धुमधुमा गांव के बच्चे लास्ट टाइम हमने देखा था, तब एक मैदान, खेल के मैदान में इकट्ठे हुए थे, यानी कि वो साथ में आए थे। तब देखते हैं क्या करते हैं। तब फिर क्या होगा, सब सोचने लगे। 81 पेज में रीड भी कर रही हूँ, आप साथ में उंगली या पेन या पेंसिल रखेंगे, ठीक है। तब फिर क्या होगा, सब सोचने लगे क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भरा जाए। रजिया बोली। रजिया ने क्या बोला कि अब क्या करेंगे। तो सब ऐसे सोचने लगे अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम तो सोल्व कोई करता नहीं है, हमें ही सॉल्व करनी होगी जो पानी की दिक्कत है ना वहाँ पर, वो धुमधुमा गाँव में। तो रजिया क्या कहती है कि हम ना एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, जिससे कि पानी आए ना बारिश का, तो उसमें ऐसे इकट्ठा हो जाए पानी। ऐसा बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, तालाब जैसा। वो तालाब भी एक गड्ढे होता है ना, ऐसे खोदते हैं। तो ऐसे तालाब बनाने के लिए भी हमें गड्ढा खोदना पड़ता है। तो क्यों ना हम बड़ा सा गड्ढा खोदें, तो उसमें पानी रहेगा। ऐसा कौन बोली, तो कि रजिया ने ये आइडिया दिया है। तो हाँ यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। सब बच्चों ने क्या बोला, हाँ एक साथ ही सब बोल पड़े। आप सभी क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग होता है और आपका इंटरेस्ट होता है, तब आप बोलते हैं ना हाँ मैम हाँ। तो ऐसे सारे बच्चे को ये रजिया का आइडिया जो था ना गड्ढा खोदने वाला, वो बहुत पसंद आया और सबने अनुमति दे दी। हाँ बिल्कुल रजिया, ऐसा ही हम करेंगे। फिर बच्चे लाए फावड़े, कहाड़ी, कुदाले और तसल्ले। फिर बच्चे क्या लाए, तो गड्ढा खोदने के लिए कुछ सामान तो हमें चाहिए ना। ऐसे तो हम हाथ से हम नहीं खोद सकते हैं ना। पहले के ज़माने की बात अलग थी कि जो आबों में नखीले थे, आपने सबने सुना होगा, कई बार आप गए भी होंगे कुछ लोग। तो वो जो नखीले थे ना, उसके पीछे एक स्टोरी है कि अर्जुन या भीम ने वो जो तालाब था ना, वो नखीले जिसमें आप वो बोटिंग करते वगैरह, वो ना नख से कूदा हुआ है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब तो नहीं खोद सकते ना, उसके लिए कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगी खड्डा खोदने के लिए। तो वो क्या लाए, तो कि फावड़े लाए, फावड़ा होता है ना, वो लाए, कुदाड़ी, पची तपेला, बड़ा सा बर्तन जिसमें माटी इधर से उधर हम डाल सकते हैं। ये सब आपने देखा ही है, वेरी कॉमन। वे जमीन खोदते रहे। वे सबने क्या किया, तो जमीन ऐसे खोदते ही रहे ताकि बड़ा सा गड्ढा बन जाए। और ऐसे लगातार खोदते ही रहे। मिट्टी ढोते रहे, यानी कि मिट्टी ढोना यानी कि मिट्टी निकालते ही रहे। हम ऐसे खोदते हैं गमले में, या हमारी क्यारी होती है, वो घर में बगीचा छोटा सा हमारा लगा होता है, तो हम ऐसे निकालते हैं, खोदते हैं, तो मिट्टी बाहर आती है। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को साइड में ले लेते हैं। तो वहाँ पर भी जब गड्ढा खोदते तो मिट्टी निकलती है। तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति मिट्टी निकालता है या खोदता है, और दूसरा व्यक्ति है वो उसका जो पॉट तपेला या वो वगैरह होता है उसमें भरकर साइड में डालता होता है। सिर पर कुछ लोग लेडीज को आपने देखा होगा कि लेकर मिट्टी को साइड में इकट्ठा करते हैं ना, जब गड्ढा खोदते तो मिट्टी या वगैरह निकलता है तो वो मिट्टी ढोते रहे।
यानी कि मिट्टी निकालते ही रहे, गड्ढा ऊंडा ऊंडा करते ही रहे, गहरा करते ही रहे, बाहर फेंकते रहे। मैंने बताया ना कि मिट्टी ढोते रहे, यानी कि मिट्टी की खुदाई करते रहे और बाहर निकालते गए मिट्टी लगातार। बच्चों को काम करते हुए देखकर गांव वालों ने देखा, बच्चे जो ये काम कर रहे थे ना, वो सब गांव वालों ने भी देखा कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, अरे ये तो बड़ा सा गड्ढा बना रहे हैं। क्यों गड्ढा बना रहे हैं? क्योंकि पानी को संग्रहित करने के लिए गड्ढा बना रहे हैं। तो गांव वाले ने भी देखा, अरे वाह, बच्चे इतना अच्छा काम रहे, कुछ नया काम कर रहे हैं, देखते हैं चलो क्या कर रहे हैं। तो सब गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। तो वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। तो सब गांव वाले भी उन बच्चों की मदद करने लगे कि कोई अपने घर से दूसरा साधन ले आया और गड्ढा खोदने में मदद करा। तालाब इतना सा तो होगा नहीं, गड्ढा पेड़ पौधा तो लगाना नहीं है, उनको क्या करना है, पूरे गांव के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदना है, तालाब जितना, कि ताकि उसमें सब पानी आए और इकट्ठा रहे पानी और सबके सब उसको यूज कर सके पानी को, है ना। तो उसी तरह से है कि बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा, वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। तो एमनी साथे मળી ગયા લોકો અને सबको मदद करने लगे गांव वाले भी। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। इस तरह से बड़ा सा तालाब, सब एकजुट हो गए, बच्चे भी काम करने लगे और उनके साथ गांव वालों ने भी साथ सहकार दिया और उनकी हेल्प की। तो इससे क्या हुआ कि तालाब जितना बड़ा सा गड्ढा बन गया, और इसे तालाब ही कह सकते हैं। तालाब क्या है? ये तो एक गड्ढा ही तो है, बड़ा सा, है ना। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। क्या हुआ? तो कि बारिश हुई, बहुत अच्छी सी बारिश हुई ना, तब पानी गड्ढे में गया और गड्ढा भर गया। जब बारिश हुई तब उन लोगों ने तालाब जितना गड्ढा बनाया था ना, उसमें पानी गिरा और संग्रहित हो गया। गड्ढे में से पानी बाहर तो नहीं जा सकता, इसलिए पानी भरा ही भरा रह गया। इस तरह से एक बड़ा सा तालाब निकला। क्या हुआ? तो कि इस तरह से एक बड़ा सा तालाब बन गया। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। मैंने बताया था ना कि पानी से सबसे ज्यादा बेसिक हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है? खाना, खेत, वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारे देश को भी कृषि प्रधान बताया गया है। क्या? कृषि प्रधान। इसका मेन बेसिक, हमारे देश के अर्थतंत्र का मेन बेसिक क्या है साधन? तो कि खेत है। सब लोग खेती करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, उससे ही हमारा देश चलता है। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सभी जो उद्योग है, कापड़ उद्योग है और दवाइयाँ सब मिलती है, मेडिकल के जो भी होते हैं, वो सब का बेसिक नीड्स जो है, वो इंग्रेडिएंट्स क्या है? क्योंकि हमारी खेती, सब अलग अलग खेती करते हैं ना। सब गेहूं तो नहीं बोते, कुछ लोग औषधियों की भी खेती करते हैं, तो उसमें से हम टैबलेट्स और वगैरह बनाते हैं। आपने देखा ही होगा, मालूम होगा कि एलोवेरा की भी खेती होती है, फल फ्रूट्स की भी हमारे यहाँ बहुत सी अच्छी सी खेती होती है, जिससे हम विदेशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे लाइक दिस, आपको मालूम हो तो हमारे गिर का केसर केरी आम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गिर में ही होती है। उसके जैसा टेस्ट नहीं आता मैंगो का। उससे हम क्या करते हैं, तो बाहर के देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, उससे हमें क्या मिलती है, हमारे देश को अर्न होती है। तो इस तरह से जैसे कि कॉटन, कपास जिसे हमें बोलते हैं, कई सारा कपास हमारे गुजरात में या देश में होता है, तो उससे ही कपास बेसिक है इंग्रेडिएंट्स। उससे ही क्या बनता है, तो कपास से ही रुई जो निकलती है, उससे रुई निकलता है, कॉटन निकलता है ना। और उससे का यूज़ क्या करते हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग हम जो कपड़े पहनते हैं ना,
उसकी बनावट में वो कपास यूज होता है। जो हमारे देसी कपास होते हैं ना, उससे रुई निकालते हैं प्रोसेस करके और हमारे कपड़े बनते हैं। हमने ये जो कपड़े पहने हैं वो उसी कपास से बने हैं। उसके बीज आते हैं, है ना, उससे कॉटन सीड्स बोलते हैं, उससे ऑयल निकालते हैं। अभी मूंगफली या उसकी सीजन चलती है ना, तो किसी के गांव में होगा तो मालूम होगा कि उससे तेल निकलता है, ऑयल, जिसे हम खाने में यूज करते हैं। इट्स कॉल्ड इन गुजराती कपासिया तेल, सिंग तेल, जो पीनट्स का ऑयल होता है ना, हम मूंगफली खाते हैं अभी, तो उससे ही बेसिक है, उसका हम यूज करते हैं। ऑयल के बिना खाना बना सकते हैं, हम बना सकते हैं ऑफ कोर्स, पर लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं है ना, वो ऑयल तो चाहिए। तो खेती नहीं होगी, मूंगफली नहीं होगा, कॉटन ही नहीं होगा, सनफ्लावर नहीं होगा, तो उससे पाम नहीं होगा, तो ऑयल कैसे बनेगा। तो ऐसी तो कई चीजें हैं जो खेतों से हम लेते हैं, है ना। तो खेत के लिए क्या आवश्यक है, तो सूर्य प्रकाश, मैंने बताया था ना प्रकृति माता के लिए, तो कि सूर्य प्रकाश, जल वगैरह आवश्यक है। मिट्टी, गुड मिट्टी, वो ऐसी यूरिया वाली और खातर वाली नहीं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि पानी से खेतों की सिंचाई हुई। हमारे यहाँ नहर निकलती है, कुआं होता है, तो उससे हम पानी जो डालते हैं खेतों में और जो पाक निकलता है उसे सिंचाई बोलते हैं। पानी जो देना होता है ना, उसे सिंचाई बोलते हैं। तो कि खेत वो तालाब में पानी आ गया तो हम अब कभी भी पानी में से खेत में पानी दे सकते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ कैनाल आ गए तो हम 12 महीने उसमें से पानी ले सकते हैं। खेतों में मक्का और धान लहलहाया। क्या है, खेतों में मक्का और धान लहलहाया। तो कि धान, मक्का यानी कि मकाई, जिसे कॉर्न बोलते हैं, स्वीट कॉर्न, कॉर्न, देसी कॉर्न हमारी आती है पावागढ़ साइड्स, वो। तो क्या हुआ कि खेत में सिंचाई हुई ना, तो उससे धान पैदा हुआ। अलग अलग धान बोलते हैं, धान यानी कि ग्रेन्स अलग आते हैं ना, गेहूँ, मूंग, मूंग की दाल, चना, चना से चना दाल। अभी हम हरे चने बहुत खाए हैं ना, उत्तरायण में हम हरे चने खाते हैं ना, हरे चने की सब्जी भी अभी हम बहुत ही बनाते हैं, सब प्रोग्राम भी बहुत करते हैं हरे चने का। तो चना, चने की दाल, वो सब ग्रीन्स में, मूंग, मर्च, लाइक तिल, अभी तो तिल की भी खेती हुई। आप सबने तिल भी बहुत खाया, चिक्की भी बहुत खाई है ना, व्हाइट तिल और ब्लैक तिल। हम कचौरिया भी खाते हैं तिल का। फिर मूंगफली आई, पहले हमने कच्ची मूंगफली खाई, इसके बाद थोड़ी सी पक गई, तो अब हम क्या करते हैं, तो उसका सिंग पाक और उसकी भी हमने मूंगफली की भी चिक्की बनाई है ना, आप सबने खाई होगी। उसके अलावा अब हम उसमें से ऑयल प्रोसेस करते हैं, तो मूंगफली का तेल भी बनाएंगे, है ना, बन भी गया होगा शायद। इस तरह से सब धान होंगे, वो सिंचाई से। बिना पानी के तो खेती भी नहीं हो सकती ना, बिना पानी के तो हमारे तुलसी माँ का पौधा भी नहीं लग सकता और छोटा सा भी पौधा नहीं बन सकता। तो उससे भी यानी कि खेत और खलिहान के लिए भी क्या है आवश्यक, पानी। और वो जो तालाब बनाया था ना, उससे सिंचाई बनाकर उन्होंने सिंचाई की और पानी मिला और उससे धान उगा और धान से खेत लहरा उठे। कहाँ पर, तो कि डुमडुमा गांव में लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। बच्चों का तो सपना ही था ना, सब कुछ खुश हो गए। पानी के साथ कोई खुश क्यों न होगा, उनके सालों की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई डुमडुमा गांव के बच्चों की ना, और सभी लोगों की। बड़ों को ग्रेन्स और खेत और खलिहान मिल गए और बच्चों ने क्या किया, तो बच्चों का तो सपना था कि उनको पानी में तैरना था। हमने आगे पढ़ा, आगे हमने समझा कि बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है पानी में नहाना और शावर लेना और ऐसे तैरना चाहते थे बच्चे। तो अब आप लोग पिक्चर्स में भी देख सकते हैं ना,
वो दूसरा वाला चित्र दिया है उसमें कि देखिए बच्चे कैसे नहा रहे हैं, उनको तो मज़ा ही आ गया, गड्ढा खोदा ना तो वहाँ तो बच्चे और बड़े सब लोग बहुत ही खुश हो गए। कहाँ पर? क्योंकि डुमडुमा गांव में, और उनकी पानी की समस्या है वो क्या हुई क्योंकि सॉल्व हो गई, सब लोग खुश हो गए, हैप्पी एंडिंग हो गया। और नीचे दिए गए शब्दार्थ जो आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक्स में 2 बार। इसके बाद हम बात करते हैं सोचकर बताइए अभ्यास, पेज नंबर 82 उसमें है कि आपकी गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से पानी के स्रोत हैं, यानी कि कहाँ से हमें पानी मिलता है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ तो हमारे गाँव हमको पानी किससे मिलता है, क्योंकि डैम से, क्योंकि चेक डैम केनाल से मिलता है, नदियों से मिलता है, तालाबों से मिलता है, बोरवेल यानी कि कुआं से मिलता है, बोरवेल से पानी मिलता है। ये सब क्या है? स्रोत, हमारे पानी के स्रोत है। बारिश मुख्य स्रोत है, बारिश से ही पानी आता है, पानी को हम बना नहीं सकते, है ना। मैंने आगे बात आपको बताई थी। दूसरा क्वेश्चन है हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमको सबको पता है हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पानी का उपयोग हम पीने के लिए सबसे पहले करते हैं, फिर खेती के लिए, नहाने धोने के और स्वच्छता के लिए पानी का यूज करते हैं ना। फिर है पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। पानी का बिगाड़ हम लोग को नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे बताना बोला है कि कैसे कैसे पानी सब लोग बिगाड़ते हैं। तो हम जब ब्रश करते हैं और पानी की ज़रूरत नहीं आती फिर भी हम क्या करते हैं, जो टैप होता है हमारा नल होता है वो खुला ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही पानी वेस्ट होता जाता है वॉश बेसिन में या कहीं पर भी, और हमको बंद नहीं करते। फिर जब हमारा काम पर फिनिश हो जाता है, जैसे कि हमने हैंड वॉश कर दिया तो हम अच्छी तरह से नल को बंद नहीं करते या फ्लश अच्छी तरह से बंद नहीं करते टॉयलेट में, और पानी थोड़ा थोड़ा बहता ही जाता है। आपने कहीं नल को देखा होगा कि टप 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 करते हैं, इस तरह से पानी पीने जो योग्य है उसका क्या होता है तो वेस्ट होता है, बिगाड़ होता है ना। फिर क्या करते हैं हम अपने, तो हमको थोड़ा सा ही पानी पीना होता है और हम पूरा गिलास ही पानी पीने का भर लेते हैं और उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, उससे भी जल का व्यय होता है। इसके अलावा हम कई थोड़ा सा ही हमको यूज करना होता है नहाने के लिए, लेकिन हम शावर चालू करते ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, जो कि कई लोगों को पीने तक का पानी हमारे देश में नसीब नहीं होता। और हम क्या करते हैं, नहाने के लिए घंटों के घंटों शावर ऐसे ही शुरू रखते हैं, ऐसे ही हम शावर खोल देते हैं और नहाने का मजा लेते हैं। तो इससे भी पानी क्या होता है कि वेस्ट होता है। ऐसे ही हम बाथरूम में फ्लश छोड़ देते हैं तो कितना पानी चला जाता है नालियों में, है ना। तो ऐसा हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि कई औरतें कितनी वो कपड़े धोने के लिए जितना पानी हमको चाहिए, बर्तन धोने के लिए जितना चाहिए उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। हम ऐसे ही धुल देते हैं पानी को, वेस्ट फेंकते हैं पानी को, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारा जो सब्जी धोने का पानी है, चावल धोने का पानी है, उन सबको हम इकट्ठा करके हमारे पेड़ पौधों को दे देना चाहिए, तो जिससे पानी का भी यूज़ हो जाता है और पेड़ पौधे को न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं। हमारी बॉटल का बचा हुआ पानी है जो हमने फिनिश नहीं किया है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो वेस्ट हो गया पानी। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारी बची हुई बॉटल का पानी और वो सब है वो हमको याद करके वो अपना पौधा जो होता है उसमें डाल देना चाहिए, है ना। तो इससे इस तरह हम अपव्यय करते हैं पानी का, बिगाड़ते हैं पानी को। फोर्थ क्वेश्चन है पानी का अपव्यय न हो इस हेतु से आप क्या क्या करेंगे। तो कि सबसे पहले तो बात हम जल का महत्व समझेंगे, मॉरल हम माइंड से समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है वाटर का हमारी लाइफ में।
वो ही समझना काफी है। अगर हम ये समझ लेते हैं, यह हम अपना लेते हैं कि जल ही जीवन है, भविष्य की पीढ़ी को भी हमें शुद्ध जल देना है, पानी पीने का पेयजल देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ हम समझेंगे, हमारी सोच बदलेंगे, पानी का व्यय नहीं करेंगे। हमें जितना पानी चाहिए उतना ही हम यूज करेंगे। हमको 1 टैप चाहिए, 1 टम्बलर पानी चाहिए मुंह साफ करने के लिए, तो हम उतना ही लें। ऐसे ऐसे छपा 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 करके वेस्ट ना करें पानी, ठीक है ना। हम नहाने के लिए 1 टब पानी चाहिए तो हम 1 ही टब पानी यूज करेंगे, फिर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर फेंक देते हैं पानी, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नल वगैरह जो टैप होते हैं, शावर होता है, फ्लश होता है, वो अच्छी तरह से बंद करवाएंगे। और वैसे ही नहीं होता है, वो बिगड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट, आप अच्छी तरह से बंद करें, लेकिन वो टैप होता है वो लीकेज होता है, तो हमें ऐसे संसाधन को दूर करना चाहिए, साधनों को हमारे घर से वगैरह से, ताकि पानी का संचय हो, है ना। पानी को बिगाड़ना नहीं चाहिए हमें। वो नदियाँ, तालाब, कैनाल वगैरह होता है, डैम, वहाँ हम घूमने जाते हैं कुआं वगैरह में, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो नाश्ता पानी रैपिड वो हम सब क्या करते हैं, उसमें फेंकते हैं। नहीं, ऐसा कूड़ा कोई फेंकना नहीं चाहिए। हमारे घर में फूल वगैरह होते हैं, हवन वगैरह होता है, कुछ ऐसी चीज जो अननेसेसरी हमें यूज नहीं करते, वो हम क्या करते हैं, तालाब या नदी में बहा देते हैं, कैनाल में फेंकते हैं। कैनाल में तो, तालाब नदी में तो फिर भी बह जाता है, लेकिन कैनाल का पानी तो सिर्फ हमें सिंचाई और पीने के लिए ही यूज करते हैं, तो वहां पर हम सब ऐसा कूड़ा फेंक देते हैं, है ना, कचरा फेंकते हैं। तो बिगाड़ इस तरह से हमें करना नहीं चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। पानी का बिगाड़ हमें नहीं करना चाहिए, वो नेचुरल है, तो उसे नेचुरली रहने दें। ऐसे गंदगी ना फैलाए, जल पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए ना। तो हम इस तरह से अफवाह नहीं करेंगे, जितना चाहिए उतना ही यूज करेंगे, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।